परमेश्वर ने हम सबके जीवन में चमत्कार करे हैं। हालेलुया। हाँ, किसी के जीवन में छोटा चमत्कार है, किसी के जीवन में बड़ा चमत्कार है। तो जितने चमत्कार प्रभु ने आपके जीवन में करे हैं, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को आज सुने, हम अपने हाथ को उठा के स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें और याद करें प्रभु के उस चमत्कार को जो प्रभु ने आपके जीवन में करा है। हालेलुया। याद करके प्रभु को धन्यवाद दें। बोले अपने मुंह को खोल के, प्रभु तुझे धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। याद करें अपने मन के अंदर उस धन्यवाद को, विषय को याद करें, कैसे प्रभु ने आपको संभाला है, क्या क्या आपने प्रभु से मांगा, कैसे प्रभु ने आपके जीवन में किया है। याद करें, कहीं कहीं अपने मुंह को खोले, प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें प्रभु को। ये आपका समय है प्रभु को धन्यवाद देने का। हालेलुया। आज अगर प्रभु से कुछ पाना है, पहले पिछली बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद दें। खोलें अपने मुंह को, कहें परिवार के लिए जैसा आपने मांगा प्रभु ने आपके जीवन में काम करा, बिजनेस के लिए आपने प्रार्थना करी, प्रभु ने आपको दिया है, आपने चंगाई के लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने आपके जीवन में किया है। अगर आप आज पहली बार आए हैं, प्रभु को धन्यवाद दें कि आप इस भवन में आ पाए और आज आप चंगाई को प्राप्त करने वाले हैं। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। छुटकारा प्रभु आपके जीवन में लेके आने वाले हैं। धन्यवाद दे प्रभु को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शंदा लखाबा रगदना मशे तेरे लेबे रेबांदा रखरा मसोखो रबाना हलामा शेखराना हु रबा ओ रबान दे रेहा रमाशोखो रेबा रेबा से खेर रेहा दाना मशाका रूहान दे रेबे। यस लॉर्ड, लेट देयर हार्ट बी फिल्ड विथ योर जॉय। इनके हृदय प्रभु तेरे आनंद से भर जाए। यस लॉर्ड, हर एक अंधकार की शक्तियाँ, उनके प्रभाव इनके जीवन से दूर हों। हर एक वो बातें जो इनके जीवन में प्रभु रुकावटों को लेके आती है, दूर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद देते हैं कि तू आज इनके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की। निकाल करके हम पढ़ेंगे आज के वचन के लिए जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसके 14वें वचन से, मरकुस 9 का 14 वचन से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये बात आज हम बड़े ध्यान से सुने कि हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारे के लिए क्या बातें ज़रूरी है। कितने लोग यहाँ पे आज भी चंगाई पाना चाहते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं? अपने हाथ को उठाएं, प्रभु को दिखाएं। हालेलुया। अगर आप चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो कुछ बात है जो हमें करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप आए हैं जो तकलीफ़ों से ग्रसित हैं, दर्द में हैं और कर्जे के अंदर हैं, और आपके जीवन में बीमारियाँ हैं, आपके जीवन में दर्द है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगती है कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा लगता है ना हमें? जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है, मेरे जीवन में ये जो तकलीफ है ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ है, ये जो दर्द है सबसे बड़ा तकलीफ है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? बताएं। ओके, तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है, मैं कहना चाहता हूं इससे भी बड़ी एक समस्या है जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा नहीं होने दे रही है। जो परेशानी आपके जीवन में है, जो तकलीफें आपके जीवन में हैं, उससे भी बड़ी एक तकलीफ आपके जीवन में है जो आपके जीवन में छुटकारे और चंगाई को नहीं होने दे रही है। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? अगर आज आप उस बात को जान के अपने जीवन में से दूर करेंगे तो प्रभु आज आपको यहां से जाने से पहले छुटकारा और चंगाई देने जा रहा है। जितने विश्वास करते हैं जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा दे, प्रभु को महिमा दे, जोरदार ताली बजा के। पढ़े भाई, हम धीरे धीरे वहां से पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो?
भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बच्चे को लेके आया है, और प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो अपने पुत्र को लेके आया है तो बड़े विश्वास को वहां पे आप देखते हैं कि आज आप जितने लोग प्रभु के भवन में आए हैं विश्वास के साथ आए हैं कि प्रभु यहाँ पे काम करेंगे। हालेलुया। और ये व्यक्ति भी विश्वास के साथ में प्रभु के पास में आया है। आप देखिए, अगर थोड़ा सा पहले से जब हमने यहाँ पे पढ़ा तो बड़ी भीड़ है, और वो यीशु को जब देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु यीशु को क्या कर रहे हैं? सत्कार कर रहे हैं। वो जानते हैं प्रभु कौन है। हालेलुया। आज जब आप यहां आए हैं आप जानते हैं प्रभु कौन है। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लेके आया वो जानता है प्रभु कौन है। हालेलुया। हाँ, आप भी जानते हैं प्रभु कौन है। आपको किसी ने बता दिया है कि प्रभु जी काम करते हैं जी। वहां पे मदार में एक चर्च है जहां सत्संग होती है। शनिवार को वहां जाने से जीवन में से कष्ट दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करने से चंगाई हो जाती है, छुटकारे हो जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। आपको किसी ने बता दिया। हालेलुया। और वो बात सुन के आप यहां पे आ गए। हालेलुया। अगर आप यहां आए हैं और आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप इस वचन को समझ गए तो यहां से खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। जब प्रभु की महिमा करें, हालेलुया बोलना है, प्रेज द लॉर्ड बोलना है, प्रभु की स्तुति वो बोलना है तो जोर से ही बोलना है, शर्माना नहीं है। हालेलुया। हाँ, और अगर आप यहां आए हैं तो अवश्य ही इस बात को समझने से आपके जीवन में चंगाई होने जा रही है। आमीन। तो ये जो व्यक्ति विश्वास के साथ में ये जान के कि यहां पे प्रभु के पास जाने से चंगाई और छुटकारा हो सकता है, अपने पुत्र को यीशु के पास लाया है। हालेलुया। आज आप भी अपने पुत्र को, माता को, हो सकता है भाई को, हो सकता है बहन को, हो सकता है खुद को, पत्नी को, किसी को लेके इस भवन में आए हैं। हालेलुया। याद रखिए, यहाँ भी जब आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि यीशु आए हैं वहाँ पे। हालेलुया। और आज यहाँ भी यीशु ही आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ और कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ कर सकता है वो प्रभु यीशु मसीह और उसकी सामर्थ्य कर सकता है। हालेलुया। बस समझना है कि उसकी सामर्थ काम कैसे करती है। पूछो पड़ोसी से, समझेंगे क्या? आज समझोगे? समझ जाओगे तो पार लग जाओगे। हालेलुया। और ये व्यक्ति यीशु मसीह से जब इसकी वार्तालाप हो रही है तो यीशु मसीह से कह रहा है कि मैं अपने पुत्र को लेके आया हूं, और अपने पुत्र की उस हालत को बता रहा है। उस हालत को वापस से पढ़े भाई, क्या क्या बता रहा है? हे गुरु, हाँ, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई एक आत्मा है इसके अंदर, वो है गूंगी आत्मा जो उसे बोलने नहीं दे रही है। एक व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहा, जो अपने शायद दर्द को भी बता नहीं पा रहा, ऐसी तकलीफ के अंदर वो बच्चा जीवन जी रहा है। आपके जीवन में आप भी अपने दर्द को बता नहीं पा रहे, जिससे बताते हैं वो ही हंसी उड़ाता है, जिसे बोलते हैं वो ही समझता नहीं है, वो ही आपकी उस बात को सुन के 17 जगह बता देता है। मेरे प्रियो, जगह जगह जाके, अलग अलग जगह जाके अपने दर्द को बोलने से काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी बात को यीशु को कहेंगे, अगर आप अपनी बात प्रभु यीशु मसीह को, अपने दर्द प्रभु यीशु को बताएंगे, तो वो यीशु आपके उस दर्द को दूर करने में सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया।
और जब ये व्यक्ति बड़े दर्द के साथ में अपने पुत्र की हालात प्रभु को बता रहा है कि मेरे पुत्र को क्या लगा हुआ है भाई, एक गूंगी आत्मा। अब वो उसे बोलने नहीं देती, वो बोल के अपने दर्द को भी बता नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी हालात में हो सकता है आपका भी जीवन है। अगर ऐसी हालातें आपकी भी है, इस पुत्र के जैसी हालात अगर आपकी है, तो डरिएगा मत, क्योंकि यीशु यहां पे है। हालेलुया। जब इस वचन को सुन रहे हैं, अपने अंदर विश्वास को जगाए। जब प्रभु वहां कर सकता है तो यहां भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ भाई, पढ़े कि उसको गूंगी आत्मा है और तेरे पास लाया था, तेरे पास लाया, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, हाँ, वहीं पटक देती है। हाँ, और वह ये ऐसी दुष्ट आत्मा जहां इसको पकड़ लेती है, चाहे वो बाजार है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई भी जगह है, ये क्या हो जाता है वहां पे, पटक देती है, पटक देती है, गिर जाता है। जिसकी सुध बुध नहीं रहती, ये घबराया हुआ जीवन है, डरा हुआ जीवन है, होश नहीं है, क्या होने वाला है, अगले क्षण हो सकता है दुष्ट आत्मा इसे पटकेगी। इस डर के अंदर इनका जीवन चल रहा है। हेलो, हालेलुया। क्या हालात है इसकी, अगले क्षण के लिए भी इसको डर रहता होगा कब इसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करेगी और ये पड़ जाएगा। ऐसे ही हालात कई हम लोगों में से भी कई लोगों के हैं। कई जगह जाने से डर लगता है, अरे वहां जाऊंगी, अरे वहां जाऊंगा, अरे वैसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे भाई क्या करूं क्या ना करूं, तकलीफों में झंझटों के अंदर फंसे हुए हैं। इस पिता का क्या दिल का हाल होगा, सोचिए आप, कि अपने पुत्र को कहीं भी ले जाने से डरता होगा, अपने पुत्र के साथ कहीं भी जाने से पहले 50 बार सोचता होगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन के हर खुशी को, हर चैन को, आनंद को इनके जीवन से छीन लिया था और इनके जीवन में केवल दुख और डर को भर दिया था। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। यहां पे जो चोर है वो शैतान है। वह आपके जीवन में से आपके जीवन के आनंद को चुराने के लिए, आपकी नींद को चुराने के लिए, आपके चैन को चुराने के लिए, आपके जीवन से आपकी अच्छे खासे लाइफ स्टाइल को बिगाड़ने के लिए आपके जीवन में आया। पर पड़ोसी को बोलो, डरना नहीं। इतना डर के बोल रहे हो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो, विश्वास से बोलो, डरना नहीं, क्योंकि यीशु इसलिए आया। बोलो कि यीशु इसलिए आए कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं। हालेलुया। यहां पे ये व्यक्ति के सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। ये दुष्ट आत्मा ने इसके जीवन में आके सब कुछ इसका खा लिया, ये समझ लीजिए। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। डर में जीवन चल रहा है। लेकिन यीशु आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु आ जाते हैं ना, तो सारी बातें छोटी नजर आती है। हालेलुया। और सारी बातें छोटी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। समझ नहीं रहे लोग, कैसे आ जाए छोटी नजर। हमारी परेशानी तो हम ही जानते हैं। मैं क्या झेल रहा हूं मैं ही जानता हूं, मैं क्या झेल रही हूं आपको क्या पता, मैं ही जानती हूं। कितने सालों से झेल रही हूं मैं ही जानती हूं। प्रियो, यहां पे ये जितनी बातें बोल रहा है प्रभु, ये सब जानते थे। क्या प्रभु जानते नहीं थे? प्रभु सब कुछ जानते थे। लोगों के बोलने से पहले प्रभु जानते थे उन्हें क्या चाहिए। लेकिन फिर भी वहां पे प्रभु वार्तालाप क्यों करते थे? प्रभु उनसे सुनना चाहते थे कि उन्हें चाहिए क्या। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां प्रभु जानते हैं। आज अगर आप यहां पे आए हैं, प्रभु आपकी परिस्थिति को जानते हैं।
फिर भी प्रभु अपने बच्चों से सुनना चाहते हैं कि इतनी सारी परिस्थिति में अब तुझे क्या चाहिए। क्या तू चाहता है मैं तेरी एक या दो चीज ठीक कर दूं, या तू चाहता है मैं तेरा पूरा जीवन ठीक कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति यहां पे क्या बोल रहा है, प्रभु मेरे बेटे के जीवन में ऐसा है, निराशा 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 निराशा, और सारी अपनी निराशाओं को प्रभु को बता रहा है। पढ़ दे भाई, पूरा कर दे। और क्या होता है, पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है, मुंह में फेन भर लाता है, और दांत पीसता है, और सूखता जाता है। और क्या हो रहा है भाई, सूखता जाता है। आपके जीवन में भी सूख रहे हैं। कारण यह है कि शैतान आया है, दुष्ट आत्माएं आई हैं, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को सुखाने के लिए काम कर रही हैं। वो कोई अंधकार की शक्ति जो आपको ये प्रकट करती है कि मैं तेरे भले के लिए आई हूं, भले के लिए आया हूं, ऐसी भ्रांतियों में रहना मत। ये दुष्ट की शक्तियां केवल और केवल आपको नाश करने के लिए लगी हुई है। ये कभी आपका भला नहीं करेंगी। हो सकता है 2 या 3 महीने, कुछ दिन आपको ऐसा लगे कि शायद ये मेरा भला कर रहे हैं, भला कर रही है। इस गलत सोच में पड़ना मत, क्योंकि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। वो दुष्ट की शक्तियां आपके जीवन से केवल और केवल चुराने आई है आपका आनंद, आपका चैन, आपकी नींद, आपका सब कुछ चुरा के, आपको चूस के आपको सुखा देंगी। हालेलुया, समझ रहे हैं बात? अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो दुष्ट की शक्तियां आपको नाश करने के लिए काम कर रही हैं, तो जल्द से जल्द उनसे आजादी पाने के लिए काम करो। हालेलुया, जल्द से जल्द उनसे आजादी पाने के लिए प्रभु को बोलो, प्रभु इस बात से मुझे आजाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने आज इस बहन की गवाही सुनी, इतने समय से ये बहन प्रभु के भवन में आ रही है, हालेलुया, पर इसने आना नहीं छोड़ा। हालेलुया। बीच में जरूर इधर उधर थोड़ा हो गया मैटर, कोरोना के टाइम में थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन मेरे को याद है कि उस कोरोना के समय में भी ये बहन कैसे भी करके, जब टेम्पू नहीं चलते थे, उन परेशानियों को चीरते हुए ये यहां पे आती थी। हालेलुया। क्या प्रभु ने देखा नहीं वो दौड़? हालेलुया, वो प्रभु ने देखा, वो विश्वास प्रभु ने देखा, वो दौड़ परमेश्वर ने देखी, इसलिए बहन आज यहां खड़े होके प्रभु की महिमा का बखान कर पाई है। हालेलुया, हालेलुया। चोर के उस षड्यंत्र को, अंधकार की शक्ति के उस षड्यंत्र को कि इसके जीवन को नाश कर दे, इसको पूरे डिप्रेशन में ले जाके इसके जीवन में से सारे आनंद को चुराने के उस षड्यंत्र को प्रभु यीशु ने फेल कर दिया। हालेलुया। और ये बहन आज आनंद से यहां पे बैठ के प्रभु की महिमा कर रही है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दें, जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति यहां पे बड़े विश्वास के साथ में यीशु को आके बोल रहा है, प्रभु जी ये हो रहा है, मेरा बेटा सूखता जा रहा है। अगली आयत पढ़े भाई, 19वां वचन पढ़े। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों। 20वां वचन पढ़े, डायरेक्ट 20वां वचन पढ़े। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा, उस बच्चे को यीशु के पास लाया गया, और यीशु ने जब उसको देखा आगे, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा। ये दुष्ट आत्मा, जब वो व्यक्ति, वो बच्चा यीशु के सामने आया, जैसे दुष्ट आत्मा अंदर से यीशु को देखा, उस प्रकाश को, उस चमक को, उस उजाले को देख के वो ठहर नहीं भाई, वो भूमि पर गिरा। क्या हुआ? काम चालू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। काम चालू हो चुका है। मेरे प्रियो, आप प्रभु के भवन में आ गए हैं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए हैं, आपके जीवन में काम चालू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए क्या हुआ। अभी ये व्यक्ति, ये बच्चा यहाँ पे गिर गया,
है ना, और ये यहाँ पे अभी काम शुरू ही हुआ है, ठीक है ना। अभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम एक प्रभु के भवन में आते हैं, एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, प्रभु काम करते हैं, सफाई चालू होती है, अंदर से गंदगियां बाहर आना चालू होती है, ठीक है ना। अभी कैसे होता अगर ये व्यक्ति यहाँ पे बच्चा गिर गया और गिर के इसका पिता उसको क्या करता, उठा के घर चले जाता और वापस से आता ही नहीं प्रभु के पास, तो क्या होता? हो जाता, छुटकारा हो जाता? नहीं होता। बताइए ना, आप बोलिए। ये वहां पे ठहरे रहे, ये वहां पे ठहरे रहे, ये वहां पे ठहरे रहे, ये वहां पे रुके रहे। हमारे जीवन में क्या है? आए, सत्संग करा, ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हम चले गए। हमारा विश्वास डामाडोल, डग 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 जिंदगी चल रही है। आप अगर अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, तो आपको भवन में ठहरना पड़ेगा। ठहरना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि शनिवार को आए हैं तो शनिवार से रुक गए हैं, शनिवार अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार रुके हुए हैं, यहीं रुक गए हैं, वो ठहरने का मतलब नहीं है। विश्वास में ठहरना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या प्रारंभ कर दिया है, आपको थोड़ी पता है। आपको नहीं पता कि प्रभु ने आपके जीवन में उपचार चालू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता, प्रभु को पता है। प्रभु क्या कर रहे हैं वो प्रभु को पता है। हालेलुया। और ये व्यक्ति जब यहां पे इसके मरोड़ गया और फिर घिर गया और आगे और मुंह में फेन बहाते हुए हाँ लौटने लगा। परिस्थिति वैसी की वैसी हो गई जैसा पिता ने पुत्र के बारे में यीशु को बताया कि इसके जीवन में ऐसा ऐसा होता है भाई। जैसे ही दुष्ट आत्मा यीशु के सामने आई, वो ठहर नहीं सकी और वो परिस्थिति सामने आई। अब सुनिए, इस बात के बाद में अब यीशु ने कुछ प्रश्न करना प्रारंभ करा। पढ़ो भाई, क्या करा? उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने ऐसा कहा, जीवन कब से है? पढ़ो। उसने कहा, हाँ, बचपन से। बचपन से। ये बच्चा बचपन से इस परिस्थिति में, इस दशा के अंदर चल रहा था। बचपन से अंधकार की शक्ति ने इसे घेर रखा था। बचपन से इसके जीवन को परेशान कर रखा था। एक पुत्र की उस दशा को देख के उस पिता के दिल पे क्या बीतती होगी। वो पिता बड़ी आस के साथ में प्रभु के पास आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बचपन से ये दशा देख रहा है वो, पर वो आज प्रभु के पास आया है कि आज कुछ होगा। हालेलुया। हाँ, यहां पे वार्तालाप में एक ऐसी बात हुई जो सबसे परेशानी वाली बात निकल के आई, जो हमारे जीवन में भी पाई जाती है। उस बात की ओर मैं आपके ध्यान को सीधा लेके जाऊंगा। पढ़ो भाई। यीशु ने उससे कहा, हाँ? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए। नहीं, वापिस से पढ़ो उस आयत को, पहले वाली आयत को। उसने उसके पिता से पूछा, उसकी ये दशा कब से है? कब से है? उसने कहा, हाँ, बचपन से। ठीक है। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी उसने दुष्ट आत्मा ने, अंधकार की शक्ति ने नष्ट करने के लिए कभी आग में, कभी पानी में। अल्टीमेटली ये चाहा कि ये बच्चा कैसे भी मर जाए। आपके जीवन में जो दुष्ट शक्ति काम कर रही है, जो अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, वो कभी नहीं चाहती कि आप अच्छे से जियो। वो कभी नहीं चाहती हैं। लेकिन एक चाहता है, वो आपका बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु चाहता है कि आप अच्छे से जियो। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आप किसकी सुनते हो।
आप किसके पास ठहरते हो? आपको यह बात समझनी है कि जिसके भवन में आप हो वो कौन है? वो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान है, Praise. उसके जैसा कोई नहीं है। आपको उसकी पावर को समझना है। इस व्यक्ति के जीवन में भी यही प्रॉब्लम हुई है। पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो भाई। कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सके, पर यदि तू कुछ कर सके, तू कुछ कर सके। हेलो, ध्यान सुनिएगा, एक लाइन, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर, तो अरे भाई, यही हमारी भी परेशानी है, जो हमारी सारी परेशानियों से बड़ी परेशानी है। जिस परेशानी के विषय में मैं आपसे पहले बात कर रहा था, आपके पेट दर्द, आपके सिर दर्द, आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां, जो तकलीफें हैं, उन सारी तकलीफों से बढ़कर ये एक तकलीफ है कि हमारे जीवन में हम यही ना समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर सकता है। यदि तू कुछ कर सके तो उसको बोलना चाहिए था, प्रभु तू ही कर सकता है। हालेलुया, आया बहुत विश्वास से है। पहली आयत को आप पढ़ेंगे तो प्रभु के पास ही लाया है ना। काय के लिए लाया है? छुटकारे के लिए लाया है, चंगाई के लिए ही लाया है। पर जब बात हो रही है वार्तालाप के अंदर, उसके जीवन से थोड़ा थोड़ा मिश्रित विश्वास आ रहा है, मिला जुला विश्वास। हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी देख ही लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। अगर ऐसे किसी बात के साथ यहां आए हो तो भैया कुछ हाथ नहीं आने वाला, कुछ हाथ नहीं आने वाला। अगर यहां आए हो तो पूरा विश्वास करना पड़ेगा। अगर पूरे विश्वास के साथ आज यहां बैठे हो तो चंगाई और छुटकारा भी पूरा ही लेके यहां से जाओगे। यदि तू कर सकता है, देख लो पास्टर जी, कुछ हो सकता है तो कर दो। अरे देख क्या लो? इसका मतलब आप अभी तक प्रभु को ढंग से देखे नहीं हो। समस्या यह है, ये व्यक्ति ने इधर उधर से सुन तो लिया कि प्रभु काम करते हैं, इसने सुना तो है कि प्रभु ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन ये अभी तक प्रभु की पूरी सामर्थ को समझा नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसा है। शनिवार के सत्संग में आ तो रहे हैं और आके हाथ जोड़ के प्रभु के सामने बोलते भी हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ हो सके तो कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये प्रभु छोटा प्रभु नहीं है। ये प्रभु की सामर्थ आपको समझनी है। जिस प्रभु को आप पुकार रहे हो उसकी सामर्थ को समझना है। वो कहता है कि मैं तेरे सामने से पहाड़ को हटा के मैदान करने में सामर्थी हूं। हालेलुया, आप समझ नहीं रहे हो परमेश्वर आपके सामने क्या कर सकता है। ये व्यक्ति के जीवन में इसके मुंह से वो बात निकल गई, यदि प्रभु तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर, हम पे तरस खा के हमारा उपकार कर। हम भी कई लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब देख लो, ऐसा तो हो गया लेकिन कुछ हो जावे तो ठीक है। ये हो जावे क्या है? अरे जिसके दरबार में आप आए हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, होना ही है, ये काम तो होना ही है, चंगाई तो होनी है, छुटकारा तो होना है। ये जो हो जावे, देख लो, कुछ नजर देख लो, हो जावे तो देख ले में, कर ले में, जा तो रही हूं बहन जी, देखूं कुछ हो जावे तो हो जावे, बन जावे बात। ये बन जाए, क्या बन जाए? जिस प्रभु के पास आए हो उसकी सामर्थ को जानो, उसकी सामर्थ को जानो। प्रभु ने तुरंत उसको जवाब दिया और बहुत प्यार भरा जवाब था। पढ़ो भाई। उसने इसे नष्ट करने के लिए हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है
ये क्या बात है? हाँ, प्रभु ने उसको बहुत प्यार से बोला, यदि तू कर सकता है, क्या बात है ये, ऐसे बोला। कैसे पढ़ने में कैसा आ रहा आपको है? और बोले अभी तक तो बहुत विश्वास दिखा रहा था, है बहुत अच्छे से तैयार हुआ कि मैं भवन जाऊंगा, सत्संग जाऊंगा और है ना बहुत अच्छी भक्ति करूंगा और चंगाई और छुटकारा लाऊंगा, और है ना भवन आके बैठ गया आराधना के बाद में। अब मन में जब वचन सुन रहा है तो मन में चल रहा है कि प्रभु मेरा ये वाला मामला सेट हो जावे तो देख लो, कुछ हो जावे तो देख लो। वचन में भी मन नहीं लग रहा है, अंदर बस गुड़गुड़ गुड़गुड़ यही हो रही है कि मेरी ये वाली समस्या का समाधान हो जावे तो देख लो, है जी। अब प्रभु आपको बड़े प्यार से कहेगा, ये हो जावे की क्या बात है बेटा, मैं तो करता ही हूं ना। ऐसे जवाब देगा प्रभु आपको, ऐसे ऐसे नहीं देने वाला। वो बोल रहा है कि यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है कि क्या बात है, इसका मतलब तू अभी तक मुझे समझा नहीं है। अपने दिमाग में प्रभु की सामर्थ को समझो, इस बुद्धि को बोलो, इसको बोलो, ज्यादा चल मत, मुझे प्रभु की सामर्थ को समझने दे। प्रॉब्लम क्या है कि हम ज्यादा सोचते हैं, खुद की गणित ज्यादा करते हैं, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये कैसे हो जाएगा। देख लेते हैं, प्रभु से मांग के देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। प्रभु आपके इन बातों के ऊपर आपको प्यार से पुचकारने नहीं वाला है, कोई बात नहीं है, अच्छा ऐसी बात करिए। अब वो बोलेगा ये क्या है ये, यदि तू मेरे पास आया है तो तुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास में सब कुछ हो सकता वाली बात है। यदि तू की बात नहीं है। क्यों हमारे जीवन में हम अभी भी आजाद नहीं हो पा रहे हैं, क्यों चंगाई और छुटकारे नहीं हो पा रहे? क्योंकि जब हम अपनी बीमारी को देखते हैं, जब अपनी तकलीफ को देखते हैं, जब अपनी समस्या को देखते हैं, तो बोलते हैं प्रभु देख लो, यदि ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जीवन भर दवाई लेता रहूंगा। तो प्रभु बोले तू दवाई ले लेना, फिर मांग ही क्यों रहा है? हेलो, अरे मांग रहे हो तो हक से मांगो, बता के मांगो, प्रभु मुझे पता है कि आप ठीक कर सकते हो, आप मुझे ठीक करो। हालेलुया, हालेलुया। जी बहन जी चल के देखते हैं, ये समस्या तो बड़ी है, डॉक्टर ने तो बोल दिया नहीं हो पाएगा, फिर भी देख लेते हैं, मांग के देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। अरे बेटा तू मांगते ही रही हो, प्रभु ऐसी बातों में आपको पुचकारने नहीं वाला है। प्रभु को आपके जीवन से विश्वास का प्रकटीकरण चाहिए। प्रभु देखना चाहता है तुम कैसे मांगते हो। सत्संग में तो आते हो, लेकिन अंदर मामला क्या है अब वो तो केवल प्रभु जानता है। यहां पे कोई एक्सरे दूसरी मशीन नहीं है, कोई एमआरआई, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो मन को जांच ले। वो केवल एक प्रभु के पास ही है, फाइनल मशीन, कोई नहीं बना पाएगा। हालेलुया। प्रभु उसको जवाब दे रहे हैं, यदि तू कर सकता है, क्या बात करी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तू मांग के देख, तेरी बड़ी बीमारी जिसको डॉक्टर बोलता है नहीं हो सकता, प्रभु कर सकता है। तेरा वो मुकदमा जो वकील बोलता है नहीं हो सकता है, प्रभु कर सकता है। तू मांग के देख। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन किसके लिए? जो मिला हुआ विश्वास करते हैं, ऐसा लिखा है, जो थोड़ा विश्वास करते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो जी भजिए तलने हैं तो तेल लिया है ना 1 लीटर, उसमें 1 लीटर पानी भी डालो, उसके बाद में आप देखो क्या भजिए तलेंगे हैं। ये तो भजिए की बात कर दी, शाम का टाइम और हो रहा है, एकदम कहीं भजिया खाने का मन नहीं हो जाए। यहाँ से जाने के बाद आप आनंद से खाना, क्योंकि प्रभु आनंद देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, उसके साथ में भजिए भी खाना। तो क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर तेल में 1 लीटर पानी और डाल के भजिए तलिएगा, बहुत बढ़िया तल लेंगे। कुछ बहनें हाँ हाँ कर रही हैं, क्योंकि ये तलती नहीं शायद घर में। नहीं 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 नहीं, क्या
क्या क्षमता बहन बोल रही बिल्कुल भी मत करना है। हमारी ये नर्स लोग भी यहाँ पे कर दें ऐसा सिस्टर, कैसा हो जाएगा? तुरंत आपको इन लोग की जरूरत पड़ेगी। ये जो मिला हुआ मामला है ना, उसमें कुछ भी बढ़िया मामला नहीं बनेगा आपका। जब हमारे संसारिक जीवन में हम मिलावट नहीं कर सकते तो वो तो आध्यात्मिक मुद्दा है, वो तो कितना ज्यादा अच्छा होने की जरूरत है। वहां पे थोड़ी भी मिलावट होने से पूरा ही गड़बड़ है। आपके जीवन में आपको आज इस व्यक्ति से कुछ सीखने की जरूरत है। बोले सीखेंगे? अभी तक की जिंदगी तो सेम सेम दिख रही है। हाँ, वो भी उसकी जिंदगी में भी प्रभु के पास आया और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, हम भी सत्संग में आए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके जीवन में भी दुष्ट आत्माओं की बात थी, हमारे जीवन में भी दुष्ट आत्माओं की बात हो गई। अब इधर देखिए, वो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमारे जीवन में काफी कुछ कैसा लग रहा है? एक जैसा। बोलो एक जैसा। काफी कुछ सेम सेम दिख रहा है ना। अब एक बात जो इस व्यक्ति ने करी, अगर आज हम भी कर दें तो समझिए बहुत बढ़िया काम हो गया। हालेलुया। सीखेंगे क्या करा उसने? पढ़ो भाई। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, बालक का पिता तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, तुरंत क्या हो गया? गिड़गिड़ाने लगा प्रभु के सामने। तुरंत प्रभु के सामने हाथ जोड़ लिए, तुरंत प्रभु के सामने घुटनों पे आ गया होगा, तुरंत रोने लग गया और प्रभु को एक बात कह दी, दिल की एक बात कह दी। क्या बात कह दी पता है? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास तो करता हूँ, मेरे अविश्वास का पर उपाय कर। मेरे जीवन में जो अविश्वास है उसका क्या कर दो आप? उपाय कर। हालेलुया, हालेलुया। इसने अपनी गलती को मान लिया, इसने अपनी कमी को प्रभु के सामने मान लिया। उसने बोल दिया प्रभु मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे जीवन में क्या हो जाता है बार बार? अविश्वास। ये अविश्वास का आप उपाय कर दो, परमानेंट इलाज कर दो। हालेलुया। हमारे जीवन में एक तकलीफ है, बहुत अविश्वास साथ में चल रहा है। कोई आके पास्टर हमें सिखाते हैं, वचन अगर हमें सिखा रहा है तो हम अपनी गलती को, अपनी कमी को मानते नहीं है। आज अगर आपके जीवन में कहीं कहीं पे अविश्वास काम कर रहा है, कभी कभी अविश्वास उठ के आता है, अपनी उस कमी को आज प्रभु के सामने बोलो, प्रभु मेरे अविश्वास का आप उपाय कर दो। मेरे को तो ये पता है कि केवल आप ही कर सकते हो, लेकिन ये बार बार जो इधर उधर से जो विचार आते हैं, जो मेरे जीवन में अविश्वास को उत्पन्न कर देते हैं, बार बार अविश्वास की बातें, बार बार नकारात्मक बात मेरे अंदर जो पनप जाती है, आज उसका उपाय कर दो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में अविश्वास का उपाय करा लीजिए। अगली आयत में उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो गया, ऐसे ही आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। आपको अपने जीवन से पूरे अविश्वास को, अविश्वास की हर बात को, हर वो बात जो आपके अंदर अविश्वास को उत्पन्न करती है, आज आपको दूर करना है। हालेलुया। आपका विश्वास आपके जीवन में सामर्थ को प्रकट करवाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं तो बोले हालेलुया। पढ़े भाई, अगली आयत पढ़े, अगली आयत पढ़े जल्दी। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, ये बात जो यीशु मसीह ने यहाँ पे कही, ये बात यीशु मसीह पहले भी कह सकते थे। हालेलुया। यीशु मसीह तो यीशु मसीह हैं, वो चाहे जैसा कर सकते हैं, पर प्रभु को उस व्यक्ति के जीवन में से अविश्वास का उपाय करना था। हालेलुया। और कि प्रभु उसको पूरा ठीक करना चाहते थे, केवल उसके बेटे को ठीक करना नहीं चाहते थे, उसके पूरे जीवन को सही कर देना चाहते थे। हालेलुया।
आज प्रभु आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरी लाइफ स्टाइल को सही कर देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि तेरे अंदर से अविश्वास पूरी तरह से बाहर लिया, ताकि वो विश्वास के द्वारा तेरा जीवन ऊंचाइयों पे चलने लगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी छोटी सी समस्याओं को प्रभु क्षण में ठीक कर सकता है, लेकिन आज आपके जीवन में पाए जाने वाले अविश्वास के कारण वो चीजें ठीक नहीं कर रहा है प्रभु। कि आज वो छोटी सी चीज ठीक करके आप चले जाएंगे, बाद में जब कोई बड़ी समस्या आएगी आपको विश्वास ही नहीं होगा। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? प्रभु चाहता है कि आप उसकी पूरी सामर्थ को समझें। प्रभु चाहता है कि आप समझे वो कौन है और क्या क्या करने में सामर्थी है। याद रखें, वचन कहता है, यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा निकल सकती है, चंगाई हो सकती है, बंधन टूट सकते हैं, आपके जीवन में पाए जाने वाले सारे बंधन टूट सकते हैं, कर्ज टूटेगा, श्राप टूटेगा, हर एक वो दुष्ट के काम जो आपके जीवन में चल रहे हैं आपके विश्वास के द्वारा, यीशु की सामर्थ के द्वारा टूटेगा। के नाम से। यीशु ने कहा निकला, दुष्ट आत्माएं निकल आई। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज आपको कुछ करना है। आज अपने मन में इस समय प्रभु को पुकारना है और आपके जीवन में पाए जाने वाले उस अविश्वास के लिए, आपकी वो कमी को आज प्रभु को बोलना है। प्रियो, प्रभु क्यों चाहता है कि आपके अविश्वास का उपाय हो? क्योंकि ये जो अविश्वास है ये बार बार आपको प्रभु से विमुख करेगा। आपको चलना सीधे है, अविश्वास के द्वारा आप इधर जाएंगे, अविश्वास के द्वारा आप उधर जाएंगे। आप नहीं चाहते आपका जीवन अच्छे से चले? कितने लोग चाहते हैं जीवन अच्छे से चले? अगर आप चाहते हैं आपका जीवन अच्छे से चले तो आज अपने पूरे विश्वास को प्रभु पर प्रकट करें। आपकी ये जो कमजोरी है ना, इस कमजोरी को भी प्रभु ही दूर करेगा। अविश्वास की एक कमजोरी है, ये भी आप अपनी शक्ति से दूर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी प्रभु को बोलो, प्रभु आज मेरे जीवन से ये अविश्वास को दूर करो। कई बार प्रभु आपके जीवन में अनेक चमत्कार कर देता है। आप यहां पे देखते हैं मेरा दर्द ठीक हो गया, और जब आप इसको देख लेते हैं दर्द ठीक हो गया, आप घर जाते हैं और आप बार बार चेक करते हैं दर्द ठीक हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा तो हो रहा है, वापिस तो नहीं होने लग गया है, ठीक हो तो गया था। क्या कर रहे हैं आप? आपको विश्वास रखना चाहिए, नहीं मैं चंगी हो गई थी, मैं चंगी हूं। अगर वापस से कुछ हो रहा, महसूस हो रहा, उसको तुरंत बोलो, मैं यीशु के नाम से चंगी हूं, मैं यीशु के नाम से चंगा हूं, मैं यीशु के नाम से आजाद हूं। दुष्ट आत्मा तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? ये ठीक तो हो गया था पेट का दर्द, पर वापस से होने लग गया है। ठीक हुआ भी था कि नहीं हुआ था? मैंने गवाही तो दे दी, ठीक हो तो गई थी, पर वापस से। आपके जीवन में आपकी इस कमजोरी को, ये अविश्वास नामक जो कमजोरी है, आज आपको प्रभु के सामने इस बात के लिए विनती करनी है। आज कोई और विनती मत करो। आज आपकी जो समस्याएं हैं ना, जो तकलीफें हैं, उनके लिए पहले प्रार्थना मत करो। सबसे पहले प्रार्थना करो, प्रभु आज मेरे अविश्वास का उपाय कर दो, मेरे जीवन में से अविश्वास पूरी तरीके से दूर हो जाए और यीशु पे पूरा पूरा विश्वास आज मुझे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अपने विश्वास को पूरी तरीके से यीशु पे जताएंगे, प्रभु पूरी तरीके से अपनी सामर्थ को आप पे दिखाएगा। अपनी आंखों को बंद करो। इससे पहले कि आप खड़े हो, आप मन में इस समय प्रार्थना करें, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने तुरंत प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के अंगीकार कर दिया, ओ प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन ये मेरे जीवन में जो अविश्वास है उसका आप उपाय कर दो।
इसने अपनी कमी को मान लिया, अपने जीवन में चल रही उस कमी को प्रभु के सामने मान लिया। प्रियो, अनेकों बार प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किए हैं, पर बार बार वो अविश्वास की वजह से आप पूरी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में से दुष्ट की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं और उनके पूरे कामों को आपके जीवन से दूर करना चाहता है, पर कई बार आपके परिवार में अविश्वास है, आपके पति के जीवन में अविश्वास है, पत्नी के जीवन में अविश्वास है। ये जो अविश्वास है, आज प्रभु को बोलो, मेरे जीवन में से प्रभु दूर करें। प्रियो, ये मिला जुला विश्वास है ना, मिश्रित विश्वास नहीं चाहिए। प्रभु को प्योर विश्वास चाहिए। ये चाहिए कि आपके मन से एक बात निकले, यीशु कर सकते हैं, यीशु ही कर सकते हैं, यीशु ही आजाद कर सकते हैं, यीशु ही चंगा कर सकते हैं, यीशु ही श्रापों को तोड़ सकते हैं, प्रभु यीशु ही चमत्कार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जो प्रभु करते हैं ना, वो 100% करते हैं। वो थोड़े समय के लिए नहीं करते हैं, वो थोड़ा नहीं करते हैं, वो ठीक करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम भी पूरी तरीके से प्रभु पे विश्वास जताओ। आज अगर आप प्रभु पे पूरा विश्वास जताएंगे, यहां पे जाने से पहले गवाहियों को देने लगेंगे। यहां से भवन को छोड़ने से पहले आप यहां पे गवाही की लाइन लगा के बोलेंगे कि मुझे गवाही देनी है और कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया है। मैं उस दर्द को ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। मैं उस गांठ को ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रही है। मेरे घुटनों को मैं आप देख रहा हूं तो दर्द मिल नहीं रहा है। यह विश्वास से हो सकता है, क्योंकि यह बात यीशु ने कही है। और सुन लीजिए एक बात, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु की बातें कभी नहीं टलेगी। यीशु ने कहा है, विश्वास से हो सकता है तो होगा, और अभी होगा। शाखंदूरा खबाना हलावा। सभी अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, और बोले, प्रभु मेरे जीवन में अविश्वास का उपाय करें। मैं इस बात में कमजोर पड़ जाता हूं, कमजोर पड़ जाती हूं। मेरा इस बात का उपाय करें प्रभु, उपाय करें, मुझे शक्ति दे। मेरा विश्वास केवल यीशु में हो। मैं पूरा विश्वास करूं कि प्रभु यीशु मेरे उद्धार करता है। प्रभु यीशु मुझे आजाद कर सकते हैं। प्रभु यीशु ही मुझे चंगा कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में बंधन टूटते हैं। इस बात को पूरा विश्वास करने के लिए मुझे शक्ति दें, मुझे शक्ति दें। प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में काम करें, मेरे जीवन में काम करें, मेरे जीवन में काम करें, मेरे जीवन में काम करें। प्रियो, जहां जहां आपको तकलीफें हैं, आप अपने हाथ को उस स्थान पर रखें। जहां तकलीफ है आपको, जहां दर्द है, यदि आप कर्ज के बंधन में हैं, श्राप आपको सता रहे हैं, दुष्ट की शक्तियां आपको सता रही हैं, अपने हृदय पे हाथ रखें। यदि आपके जीवन में दर्द है कहीं पे, तो आप उस जगह पे हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में, आपके शरीरों में इस समय सामर्थ के काम कर रहे हैं। यस, होली स्पिरिट वर्क इन देयर लाइफ। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू इन्हें इस समय छुए। छुपी हुई दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में बीमारियों को लेकर बैठी हुई हैं, हम यीशु के नाम से कहते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लेके, कर्ज के बंधनों को लेके दुष्ट की शक्तियां काम कर रही हैं। इनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को, इनकी उन्नति को, इनके जीवन से दूर कर रही है। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, आउट
अभी छोड़ो, अभी यीशु के नाम से छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो यीशु के नाम से। गांठों को कहते हैं यीशु के नाम से चले, डिसॉल्व हो यीशु के नाम से। दर्द को कहते हैं छोड़ें यीशु के नाम से, अभी छोड़ें।